Hello viewers, this is your astrologer Puneet. Welcome to Puneet Astrology. एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, अष्टमेश जब अष्टम भाव में होगा तो कैसे उसके फल रहेंगे। ये सिर्फ एक जनरल एनालिसिस है, जनरल रिजल्ट्स बता रहा हूँ, ताकि मतलब इसमें किसी भी तरह की एस्पेक्ट या कंजंक्शन के साथ नहीं, सिर्फ अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में होगा तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो लेट मी जस्ट रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस any update from Puneet Astrology. And I'll try to I'll try to explain कि इससे अष्टमी जब अष्टम भाव में होगा तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकते हैं या किस तरीके से परिणाम रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अष्टमेश जब अष्टम भाव में होगा, सबसे पहले दोस्तों कोई भी प्लैनेट अगर अष्टम भाव में जाता है, कोई भी प्लैनेट अगर अपने हाउस में जाता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। वो अपने हाउस को प्रोटेक्ट करता है, उसकी ब्लेसिंग आपको मिल जाती है, वो आपसे चीज़ कोई छीन नहीं सकता है। यानी आपके इन लॉज का होता है एट्थ हाउस, तो आपके इन लॉज को पूरा सपोर्ट करेंगे, बहुत ही फैमिली मेम्बर्स बहुत लविंग होगी, आपको बहुत पैम्पर करेंगे, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा। अष्टम भाव उम्र का होता है, तो ये एक ब्लेसिंग है, आपकी लंबी उम्र होगी इसमें। और इसके अलावा दोस्तों रिसर्च का होता है, किसी चीज़ को इन्वेंट करना। सो यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप कुछ नया खोज के निकालें। जब भी अष्टमेश की दशा अंतरदशा रहेगी तो आप इन चीज़ों में व्यस्त रहेंगे। अगर बहुत दशा आपको सपोर्ट कर रही है तो आप हो सकता है कुछ नया इन्वेंट करें, कुछ नया खोज के निकालें। एस्ट्रोलॉजी में अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, तो अष्टम भाव में अगर आपके एट्थ लॉर्ड पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, यानी कि स्पेशली मरकरी जो कि बुद्धि का कारक है, बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक है, अगर ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है तो आपको एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। अष्टम भाव प्रोविडेंट फंड का पैसा, आपको मिलने वाली विरासत, यानी कि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, प्रोविडेंट फंड, किसी के मरने से कोई फ़ायदा हो जाना, कोई विल मिल जाना, ग्रेचुटी, ये सब चीज़ें अष्टम भाव दर्शाता है। तो इन चीज़ों से भी बेनिफिट हो सकता है आपको, क्योंकि आपका अष्टम भाव का लॉर्ड अष्टम में बैठ के सेकंड हाउस को देख रहा है। तो सडन आपको अचानक कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है, आप लॉटरी से पैसा जीत सकते हैं। सडनली लाइफ में अचानक आपको धन प्राप्ति के योग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो अष्टमेश की दशा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेके आती है, आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम सकती है। जैसे क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव का लॉर्ड अष्टम में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठा है, तो पॉजिटिव चेंज लेके ज़रूर आएगा। और वो कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे आपकी लाइफ बदलती है, ये पूरा होरोस्कोप देख के ही पता लगेगा। पर अगर ये शुभ ग्रहों की दृष्टि में अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा है अपनी राशि में, तो आपको ये ज़रूर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएगा। अष्टमेश की दशा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लाती है, बदलाव ज़रूर लाएगी। बट इसमें सबसे एक बात यह है कि पर है अष्टम लॉर्ड, अष्टम भाव और भी चीज़ें दिखाता है, जैसे सर्जरीज। तो यहाँ पे सर्जरीज ऐसा नहीं होगा कि आपकी अष्टमेश की दशा चलेगी तो सर्जरी होंगी, पर यहाँ पे अष्टमेश आपको सर्जरी होने से बचाएगा, एक्सीडेंट्स होने से बचाएगा, क्योंकि वो अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने बैठा हुआ है। यहाँ पे अचानक होने वाले हादसे, किसी के साथ लड़ाई हो जाना, कि ऐसे हालात बिगड़ जाते हैं कि वो आप किसी को इस हद तक कोई आ रहा है कि आपको कोई जान से ही मार दे, तो अष्टमेश अगर अष्टम भाव में होगा वो इन चीज़ों से बचाएगा, क्योंकि उसने आपको ये ब्लेसिंग दी हुई है कि आपकी वो लंबी उम्र करेगा यहाँ पर अष्टमेश जब अष्टम भाव में होगा। इसके अलावा दोस्तों ससुराल से मैंने जैसे आपको बताया, आपके पार्टनर का स्पीच हाउस है, तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा बोलने वाला हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, वो काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं आपका लाइफ पार्टनर। इसके अलावा दोस्तों अष्टमेश जब अष्टम भाव में होगा ना, तो काफ़ी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। जैसे
अलग अलग, ये तो इंडिविजुअली और लगन से अष्टम भाव हो गया, तो यहाँ मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपके भाई बहन, माँ बाप, आपके कज़न, आपकी रिलेटिव्स पे अलग अलग इनका प्रभाव आएगा। जैसे छठा भाव लोन का होता है, तो छठा भाव से तीसरा भाव एक्टिवेट रहेगा अष्टम भाव की दशा में। तो छठा भाव क्या है, लोन्स का है, या हो सकता है कोर्ट केस है आपके, मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको कोर्ट केस में यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है छठे से तीसरा भाव है, तो तीसरा भाव तो वैसे ही एफर्ट का होता है, मेहनत का होता है। तो यहाँ पे आपको कोर्ट केसेस के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड हाउस जो होता है ट्रैवल का भी होता है, तो हो सकता है आपको कोर्ट केसेस से रिलेटेड आपको भागा दौड़ी करनी पड़े, और लोन्स चुकाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े काफ़ी। तो कुछ चीज़ों के लिए पॉजिटिव फल देगा और कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया। अब और भी आगे बात कर लेते हैं भावात भाव नियम के अकॉर्डिंगली ये किन किन चीज़ों के लिए आपको बेनिफिट दे सकता है और किन किन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा नेगेटिव फल दे सकता है। क्योंकि 12वें भाव से 9वां भाव है, तो आपका 12वां भाव जैसे खर्चों का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, तो 9वां भाव तो होता है धर्म स्थानों का, धार्मिक यात्राओं का, तो हो सकता है इन चीज़ों पे भी आपके एक्सपेंसेस खर्चे हों। और नवम भाव जो होता है ना, हमारी हायर स्टडीज़ का होता है। जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद कोई पीएचडी या मास्टर्स करना चाह रहे हैं, सो आप, क्योंकि अष्टमेश की दशा चलेगी, तो हो सकता है कि आप अपनी हायर डिग्री के ऊपर एक्सपेंसेस करें। हो सकता है खुद ही कमा कर आप खुद अपना खर्चा मैनेज कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू, पर एक्सपेंसेस होंगे। क्योंकि ये नवम का भी 12वां भाव है, नवम भाव भी हायर डिग्री को दिखाता है, मास्टर या पीएचडी को। और अपने से 12वें भाव की दशा चलेगी, अष्टमेश की दशा चलेगी, जो कि नवम से 12वां है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो हायर डिग्री करने जा रहे हैं उसके लिए विदेश चले जाएं, क्योंकि ये नवम से 12वां भाव की दशा चल रही होगी। 12वां भाव विदेश का होता है और नवम भाव हायर डिग्री का होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दशा अंतरदशा है, इसके ऊपर अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग भावों का कैसे इम्पैक्ट आएगा, ये भाव। अब जैसे दशम का ये 11वां भाव एक्टिवेटेड रहेगा, तो हो सकता है आपके करियर, ये अष्टमेश की दशा क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, अपने हाउस का लॉर्ड है, तो आपके करियर पे बहुत राइज दे, गेन दे, प्रमोशंस दे, आपको फाइनेंशियल गेन हो, आप प्रमोशंस पाएँ इसकी दशा अंतरदशा में, क्योंकि दशम से 11वें भाव में ये दशा चल रही होगी। 11वें से दशम भाव है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहनों को कोई बहुत ही फैंटास्टिक या बहुत अच्छी जॉब लग जाए, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या कोई बहुत ही, क्योंकि बड़े भाई बहनों का दशम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब लग सकती है, या एमएनसीज में लग सकती है, या आईएएस आईपीएस लेवल की जॉब लग सकती है। तो दशम भाव क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो इसके बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो अष्टमेश की दशा हमेशा नेगेटिव नहीं देती, पर हाँ, क्योंकि भाव अष्टम है, अष्टम भाव और भी नेगेटिव चीज़ें भी काफ़ी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर इन चीज़ों के पॉजिटिव फल मिलेंगे तो नेगेटिव फल भी आपको साथ में मिलेंगे, क्योंकि भाव अष्टम है। अष्टम भाव त्रिक भाव होता है, अष्टमेश भी छिद्र, यानी कि अचानक अष्टमेश की जब दशा चलेगी तो सडन इवेंट्स होने लग जाते हैं, और ये चीज़ें आपको पता भी नहीं है, एकदम सडन होंगी, अचानक एक के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। और माँ का ये पंचम भाव है, तो माँ के लिए ये दशा अंतरदशा अच्छे ही रिजल्ट्स लेके आएगी। थर्ड हाउस से हम देखेंगे तो छठा भाव है, यानी कि छोटे भाई बहनों का रोग भाव है। तो यहाँ पे क्योंकि छठा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, थर्ड हाउस का 6th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे रोग से आपके छोटे भाई बहनों को रोग से बचाएगी वो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं वो आपके छोटे भाई बहन, क्योंकि कंपटीशन का भाव है 3rd से 6th, यानी कि छोटे भाई बहनों का छठा भाव। तो सॉरी। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तम से 2nd हाउस है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो इसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो आपके पार्टनर को कॉन्स्टेंटली उनकी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी, उनकी सेविंग्स बढ़ने के लिए उनको धन लाभ ज़रूर होगा। सो ये क्योंकि 2nd हाउस को देख रहा है,
फैमिली फ्रंट पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर अष्टम से आपको गेन ज़रूर होगा, क्योंकि वो धन भाव से संबंध बना रहा है। पर आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। नेगेटिव हो जाता है मैलेफिक प्लैनेट से अगर ये प्रभावित है या कुछ भी है, तो अष्टमेश की दशा ये आपकी बहुत वर्स्ट जाने वाली है, और ससुराल में दिक्कत लगी रहेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल ससुराल से आपके पार्टनर को भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस थे जब अष्टम भाव का लॉर्ड अष्टम में होगा। अगर ये आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगती है हमारी इस वीडियो को बनाने में, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। तो प्लीज़ चैनल दोस्तों, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जो गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं उस ज्ञान से और भी आप लोगों को कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकूं। और मेरा ये मोटिव है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को घर घर तक पहुंचाऊं, और क्योंकि किसी ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं है एस्ट्रोलॉजी। आपको एक जीवन जीने की दशा देता है, दिशा देता है, और सच्चा ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी। अगर पॉजिटिव ऑकल्ट, अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, इसको लोगों की मतलब ह्यूमैनिटी कॉज के लिए इसको यूज़ करें और इसको लोगों को मार्गदर्शन कर सकें, तो इसी प्रार्थना के साथ भगवान से कि लोगों के दुखों को दूर करते हुए भगवान सबको खुशियाँ दे। और मैं साइनिंग ऑफ, और टिल देन यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्ण।